सिलक्यारा टनल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी हां, आपको बता दें कि टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उन्होंने जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातें भी कही है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि बड़ी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग का काम जारी है और ये जानकारी भी सीएम की ओर से दी गई है कि 52 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही साथ अब सिर्फ 5 मीटर की दूरी बची हुई है मजदूरों तक पहुंचने के लिए। सुरंग में सभी मजदूर सुरक्षित हैं और जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकालने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से काम चल रहा है और जिससे आसार नजर आ रहे हैं, ऐसे में सीएम धामी की ओर से कहा गया है कि अगर बाधा नहीं आई तो आज रात तक रेस्क्यू हो जाएगा। श्रमिकों तक पहुंचने के लिए महज 5 मीटर बचे हुए हैं और ये आखिरी के 5 मीटर काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती है तो आज रात तक सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पूरे प्रयास लगे हुए हैं, सभी टीमें लगी हुई हैं, दिन रात एक कर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि सुरक्षित 41 मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। आपको बता दें कि आज 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। 12 नवंबर की ये घटना है, दिवाली की सुबह जब ये हादसा हुआ था और इस टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद दिन रात एक करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बीच में अड़चड़े आने की वजह से अब तक मजदूर बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन फिलहाल जो मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, उसके मुताबिक जो आसार नजर आ रहे हैं, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है अगर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। आखिरी के 5 मीटर बचे हुए हैं और इन 5 मीटर क्या सफर तय करने में अब कितना समय लगेगा, क्योंकि अगर कोई बाधा नहीं आती है तो राहें आसान हो जाएंगी और मजदूरों को बाहर निकालना काफ़ी ज़्यादा जल्दी और आसानी का काम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, ऐसे में बताया जा रहा है कि 52 मीटर तक की ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। वहीं हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ग्राउंड जीरो से इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अतुल, आपसे समझना चाहूंगी कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से सीएम की ओर से आश्वस्त किया गया है कि अगर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती है तो आज रात तक श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा सुरक्षित। देखिए, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने टनल का जायजा लिया है। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, मैनुअल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है और माना जा रहा है कि आज शाम या फिर देर रात तक जो 5 मीटर की दूरी है उसको तय किया जाएगा और जल्द से जल्द 41 मजदूर जो बीते 16 दिन से इसमें फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मैनुअल तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहा है। लगातार अगर बात की जाए तो 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और उसी के साथ साथ देखा जा सकता है कि बीते 16 दिन में प्रशासन की टीम खाली हाथ थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो खुशी का दिन आ सकता है कि जो 41 मजदूर हैं, 41 परिवार परेशान हैं, उनके लिए खुशी का माहौल हो सकता है। पूरे देश की आज की अगर बात की जाए, निगाह मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है और मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो कई टीम काम कर रही हैं। लगातार यहाँ पर दिन और रात काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर अगर बात की जाए तो काम चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा था कि देर रात जिस तरह से प्रेस वार्ता में बताया गया था कि टाइम की लिमिट का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनके द्वारा बताया गया है कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। महज 5 से 7 मीटर की दूरी और बची हुई है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है 5 से 7 मीटर का बचा हुआ है, तो तकरीबन माना जा सकता है कि 8 से 10 घंटे में ये सफ़र तय हो सकता है, क्योंकि बीच में अगर कोई माइंस और लोहे के गाटर और सरिया नहीं आते हैं तो आराम से ये 8 से 10 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सकता है। जिसको लेकर के देखिए, टनल के बाहर देख सकते हैं कि इस समय जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर तैनात हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है और पूरी टीम को देख सकते हैं कि तैयार मोड में खड़ी हुई है। लगातार देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो टीमें हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रही हैं और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें तीनों टीम काफ़ी अच्छी तरह से मशक्कत के साथ मेहनत कर रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो मैनुअल तौर पर चल रहा है उनके आस पर बैठी हुई है कि जिस तरह से वहाँ से कोई दिशा निर्देश मिलते हैं उसके बाद ये अपना काम आगे शुरू करें। लगातार देखा जा सकता है कि जिस तरह से 16वां दिन बीत जाने के बाद 17वें दिन की शुरुआत होती है और सुबह से ही कहीं ना कहीं गंगोत्री
से महिला यहाँ पहुँचती हैं और वो इस वक्त पूजा अर्चना करती हुई नजर आती हैं। रात भी देर रात अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरल वीके सिंह, मंत्री जनरल वीके सिंह ने हवन पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद आज भी वो तस्वीर जो कल भगवान भोलेनाथ की देखने को मिली थी, अद्भुत नज़ारा देखने को मिला था। वहाँ पर अस्थायी मंदिर बनाया गया है। लगातार सुबह से ही पूजा अर्चनाएं चल रही हैं, तो माना जा सकता है कि देवभूमि के अंदर कल सोमवार का दिन था, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, तो उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई है, भगवान भैरवनाथ को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, भगवान से क्षमा याचना मांगी जा रही है, जिसके बाद देखा जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफलता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से अंदर से जो मशीनें हैं वो निकल रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसके अंदर जो मशीनें हैं, जेसीबी हैं और कोल माइन की मशीन है, वो सब यहाँ पर जो वर्किंग मोड में है। उसी के साथ अगर बात की जाए ITBP के जवान यहाँ पर काफ़ी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। NDRF SDRF की टीम युद्ध स्तर पर यहाँ लगी हुई है और उसी के साथ देखा जा सकता है कि जो पूजा अर्चना का दौर है वो इस वक्त चल रहा है। गंगोत्री से महिला यहाँ पहुँच करके पूजा अर्चना कर रही है। जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। अगर माना जाए कि 5 से 7 मीटर की दूरी और बची हुई है। जी, पूरा देश इन 41 मजदूरों के लिए मंगल कामना कर रहा है। पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से सीएम धामी की ओर से जानकारी दी गई थी कि आखिरी के 5 मीटर बचे हुए हैं श्रमिकों से दूरी की अगर बात की जाए, कितने कठिन माने जा रहे हैं ये 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर का जो सफर है वहां के लिहाज से काफी ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर इस 5 मीटर के सफ़र की बात की जाए, अगर नॉर्मल मिट्टी निकलती है तो लगभग 8 से 7 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सकता है। लेकिन अगर बीच में माइंस आते हैं, यानी पत्थर आते हैं, लोहे के गाटर आते हैं, सीमेंट की जो परतें हैं अगर वो निकलती हैं तो इसमें वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि केवल 5 मीटर की दूरी तय करने में अगर क्लियर होता है, अगर मिट्टी का जो खनन है वो खलन है, अगर उसमें ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है तो आसानी से 5 से 7 घंटे के अंदर श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है। जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बीच में माइंस और जो लोहे के गाटर और पत्थर सीमेंट की जो परतें हैं अगर वो निकलती हैं तो इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि जो 41 परिवार हैं उनके चेहरे पर खिलखिलाती हुई हंसी जल्द ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि 16 दिन से वो परिवार जिंदगी के उस पड़ले पर खड़े होकर के आस लगाए बैठे हैं कि परिवार में अगर माँ की बात हो, बहन की बात हो, पूरा परिवार इस वक्त उस 41 जो परिवार हैं, पूरा देश उनके लिए दुआ करता हुआ नजर आ रहा है और दुआ ही यहाँ पर फलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देवभूमि देवनगरी में भगवान भोलेनाथ की कृपा से 41 मजदूर आज 17वें दिन बाहर आ सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, अगर बात की जाए सूत्रों के मुताबिक, अगर बात की जाए तकरीबन 12 से 14 घंटा अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रह सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, युद्ध स्तर पर टीम काम कर रही है, मैनुअल तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेड कोल माइन की बात की जाए तो उसके द्वारा काम किया जा रहा है। 3 लोग लगातार 3 लोग वाली टीम लगातार काम कर रही है और उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तीव्रता से चलाया जा रहा है। मौसम ने भी कल देर शाम अगर बात की जाए तो करवट बदली थी, लेकिन आज फिर वही मौसम, सुहाना मौसम है, अच्छा मौसम है। देख सकते हैं कि धूप निकल रही है, जिसके चलते जो काम करने वाले मजदूर हैं वो आराम से अपना काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई मौसम की तरफ से वायदा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए, मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी 3 दिन के लिए भारी बारिश और बर्फबारी की यहाँ पर संभावना जताई गई थी। आप हमारे साथ तस्वीरें साझा करते रहिए, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इससे जानकारी के लिए।